एएस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा की राम राम। भाई फिलहाल नरवाणा के अंदर मौजूदा अपने साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जननायक जनता पार्टी व पूर्व अलका प्रधान मियाँ सिंह सियाग जी मौजूद है। बातचीत करेंगे। आप सभी को पता है गठबंधन था 2 दिन पहले टूट गया और हिसार के अंदर कल जननायक जनता पार्टी ने बहुत बड़ी रैली की जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बातचीत करेंगे क्या कुछ आगे की तैयारियां चली हुई है गठबंधन को लेकर। सर सबसे पहले नमस्कार। भाई साहब एएस न्यूज़ का धन्यवाद, आप हमारी बाइट लेने आए। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर, बातचीत करें। आपका 2 दिन पहले गठबंधन टूटा भारतीय जनता पार्टी से और कल हिसार के अंदर आपने बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा था हिसार के अंदर। कैसे आया कि मन में देखो बहुत सी पार्टियां उनके तो सर्दियाँ चढ़ी हुई अभी से। पत्रकार महोदय जी, जैसे गठबंधन टूटा, अगर किसी और पार्टी का प्रदर्शन होता या रैली होती, जैसे हिसार की हमने पहले से ही रखी हुई थी क्योंकि 7वीं रैली थी या पार्लियामेंट क्षेत्र की, तो इस तरह जब गठबंधन टूटा तो कोई पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाती। लेकिन आपने देखा कि जितना जोश जेजेपी के वर्कर में और नेताओं में था वो आपको किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा। अलग से चर्चाएं हो रही थी गठबंधन टूट गया, लेकिन कोई असर नहीं। जब डॉक्टर अजय सिंह जी आए 200-300 गाड़ियों के काफिले के साथ, अजय दुष्यंत जी आए 500 गाड़ियों के काफिले के साथ, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जय जयकार के नारे लगे, सीएम आया, दुष्यंत आया, सीएम आया, तो देखने योग्य सीन था। और इतना जोश था जैसे पांडु पिंडारा की धरती पर पार्टी का निर्माण हुआ था ना, जेजेपी पार्टी का, उस तरह का जोश देखने को मिला। अगर पूरे, ये तो एक पार्लियामेंट क्षेत्र की रैली थी, अगर पूरे हरियाणा की होती तो मैं कहूँ पांडु पिंडारा को पीछे छोड़ देती। तो मैं तो कहूँ कि इस गठबंधन टूटने का फ़ायदा हुआ है वर्कर में और नेताओं में जो जोश बढ़ा है। और दुष्यंत जी ने कहा कि ये जोश से भी इन्हें बरकरार रखना, सीएम आया, सीएम आया, ये आपका जो नारा है ये सिद्ध हो जाएगा 2024 में। लेकिन 6 महीने मेहनत करो और 6 महीने इस जोश को बरकरार रखो। तो लोगों ने कहा दुष्यंत जी दिल से साथ हैं, जहाँ दुष्यंत वहाँ हम, प्रत्येक वर्कर ने। और दुष्यंत जी ने खुद कहा जो हमारे रूसे वर्कर थे वो भी आज मैंने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे तो जो गांव में ढीला वर्कर पड़ रहा था वो कल वो भी पूरा जोश में था। बातचीत करें सर हम, जो कांग्रेस पार्टी के मेन लीडर है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कहना कि जो ये गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी की चाल है क्योंकि जाति विभाजन करके वोटों को लूटा जाना। हुड्डा जी तो पहले भी जब दिग्विजय जी ने चुनाव लड़ा रोहतक से, तो एक नारा दिया था उसने, भाई तो हमने हराने के लिए आया है। तो हुड्डा जी आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे जी, आज जो देवीलाल परिवार है, चौधरी देवीलाल ने एक बात कहा था, नेता बनना तो चुनाव लड़ो, हार जीत का कोई डर नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह से लगे कहने एक बार बंसीलाल के खिलाफ चुनाव लड़, तो डॉक्टर अजय सिंह लगे कहने बंसीलाल तो भारी नेता है। बोला तने नेता बनना है या चुनाव जीतना है? बोला नेता। बोला लड़ बंसीलाल के सामने चुनाव, और लड़ा। तो ये तो नेता बनने वाले लोग हैं जो आज अजय सिंह के दोनों सुपुत्र हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, पूरा हरियाणा में कहीं से कह दो शान से चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग इनसे कंपटीशन करते हैं वो अपने हल्के से बाहर निकल के चुनाव लड़के दिखा दो, सिक्योरिटी भर के दिखा दो। ये बड़े नेता की पहचान होती है कि पूरे हरियाणा में अच्छा खिलाड़ी कौन सा है जो टीम के ऊपर को जावे और चैलेंज कर दे, उसको पकड़ने वाले पीछे पीछे हटें फिर। तो ये तो वो टीम के खिलाड़ी हैं जो ऊपर को जावे हैं। आज कहीं से कह दो दुष्यंत जी वहीं से चुनाव लड़ लेंगे, दिग्विजय जी भी वहीं से लड़ लेंगे। ये ना तो है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक का इन्होंने बहुत भरोसा है पब्लिक पर, पब्लिक इनसे प्रेम करती है। कि देवीलाल के ख़ानदान का जो श्रेय है वो डॉक्टर अजय सिंह को मिला और आज दुष्यंत जी को मिलने लग रहा है। दुष्यंत जी के जो सपने अधूरे रह गए 24 में देखना अब सीएम बन का होगा, वो अधूरे सपने पूरे करेगा। हाँ जी सर, बातचीत करें हम, देखो कुछ लोग हैं चाहे उन्हें और पार्टी का कार्यकर्ता माने आम जनता माने, उनका कहना कि दुष्यंत चौटाला तो कौम का गद्दार निकला। ऐसे ऐसे शब्दों का जो दुष्यंत चौटाला पर जो थोपे जा रहे हैं, कहा जा रहा है उनके ऊपर। ये जो लोग गद्दार कहते हैं ना, ये किसान नहीं है। हाँ जी, ये लोग भूपेंद्र हुड्डा के एजेंट हैं जो जगह जगह टूलों पर 2-2 4-4 बैठे हैं ना, तो वो साथी
वो एक प्रचार करते हैं इस चीज़ का, लेकिन ये प्रचार लंबा चलने वाला नहीं होता। ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो बैठे हैं 2-4 साथी, उन्हीं का काम है, कोई गद्दार नहीं है। किसान का तो इसने दिल से मदद की है। 14 फसल पर MSP ली, MSP के बाद 8 पैर में 24 घंटे के अंदर उनके रुपये आए, खाते में आए कि ना आए, और जाते ही तुरंत बिकी हुई जीरी है, गेहूँ है, जो बिकी। एक एक ज़मींदार को 15-15 दिन मंडियों में सोना पड़ता था ट्रैलियों पे। आज जाओ तो लाओ और वापस आ जाओ, 4 घंटे हम ट्राली बेच के घर आ ले, और 8 पैर में उसके खाते में पीछे आ जाए। कैसे गद्दार निकला? इसने तो सेफ्टी करी है। किसान का ओलावृष्टि का था, पीछे बाढ़ का था, जो भी नुकसान होया गर्दौरी करार मुआवजे दिए। 2-2 रुपये के चेक आते थे कांग्रेस के राज में, आज 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 3 महीने के अंदर अंदर पैसे मिल रहे हैं गर्दौरी होने के बाद। तो कैसे गद्दार निकला? जमींदार की तो दिल ठोक कर मदद करी। गांव में गया, जो मांग करी गांवों के लोगों ने मौका पे दी। जो रास्ते कच्चे थे पक्के करवाए, जो गलियां कच्ची पड़ी थी दुनिया भर की पक्की कराई, चौपालें गिरी थी चौपालें कराई। लाइब्रेरी का आज तक कोई ट्रैक नहीं था। लाइब्रेरी गाड़ और चौपाल मांगे थे लोग, गली बना दो, और कोई नहीं था। पहली बार है जो दुष्यंत जी के राज में विकसित हुई है, और गांव के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। क्यों कारगर सिद्ध होगी? बच्चे 10-10, 15-15 किलोमीटर में पढ़ने जाते थे, आज उसी गांव में लाइब्रेरी है। और कितनी लाइब्रेरी बनाई है? ये सबसे पहले शुरुआत करी लाइब्रेरी बनाने की तो दुष्यंत चौटाला जी ने की। हाँ जी सर, देखो आप कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने की। इधर नरवाना के अंदर जो लाइब्रेरियों का श्रेय है वो मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिया जा रहा है, अपने स्थानीय विधायक उनके द्वारा। विधायक तो चाहे कोई भी काम हो वो कहेगा ये तो मनोहर लाल ने किया है। हमने दिए 20 लाइब्रेरी स्टार्टिंग में नरवाना की, गांव हमने दिए हैं, पैसे दुष्यंत जी ने दिए हैं अपने कोष से। कौन कहता दिए हैं? पूरी की पूरी लाइब्रेरी जितने भी गांव हैं, मैं लिस्ट लिया के दूँ आपको। हमने लिस्ट दी थी, उनमें प्रोग्राम होकर लाइब्रेरी आ गई। आज वो लाइब्रेरी चालू भी हो रही है। उद्घाटन भी दुष्यंत जी ने किया है लाइब्रेरी का। और उन बच्चों के जिन्होंने पढ़े, जिन्होंने तैयारियां करी, डाकल गांव में हमारे 4 बच्चे आए SC में, तो उन लाइब्रेरी का रिजल्ट भी आने लग गया। ये पूरा श्रेय किसी को जाता है तो दुष्यंत चौटाला जी को जाता है। लाइब्रेरियों की तो सोच भी नहीं थी लोगों की। मनोहर लाल खट्टर तो स्कूल में भी नहीं गया करते, उतनी केवरा लाइब्रेरी अकेला वो है। ये दुष्यंत जी की देन है, जो विदेशों में पढ़कर उती बेरा वे बच्चे अगर CSC सेंटर में तैयारी करेंगे, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में 2 घंटे तो कम से कम लगते हैं। 10 किलोमीटर जान के 2 घंटे में तो बच्चा तैयारी कर ले गांव की गांव में। आज सारे गांव में बच्चे पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं? पढ़े जी। ये दुष्यंत जी की देन है। हाँ जी, देखो स्थानीय विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा द्वारा एक आरोप पर जी दुष्यंत चौटाला के ऊपर कि दुष्यंत चौटाला ने तो नरवाना के अंदर एक ईंट भी यानी एक टोरडा भी लुआया। इसके कहने का क्या है? इसके कहने से तो जब हुआ, जब ये आप जिस रोड पे बैठे हो, किसने बनवाया? दुष्यंत चौटाला जी ने। हाँ जी। ये जितने बाहर की रोड हैं किसने बनाई? सब दुष्यंत चौटाला जी ने। और यहाँ जिस टाइम गांव में लोग देते हैं भाई मेरी गली बना दे, मेरी चौपाल बना दे, हमने खुद जा जाकर कहा है कि ये तुम्हारी पास होगी, ला के दो। जितने दुष्यंत जी ने प्रोग्राम करे गांव में, जो लोगों ने सरपंचों ने मांग दी, वो खुल कर रहे हैं काम। इसके कहने का क्या भाई एक इंजन लगाई? ये तो कोई भी श्रेय हो वही कह देगा भाई ये तो मैंने कराया है। ये झूठा श्रेय लेने वाली बात है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने प्रत्येक हल्के में 90 के 90 हल्के में विकास कराया। ऐसा कोई हल्का नहीं है जिसमें इसने ग्रांट ना दी हो। जो भी पंचायत गई, जो सोसाइटियाँ गई, जो मांगे दुष्यंत जी ने दिल खोल कर दिया, और उनके पास देने के लिए बजट बहुत खुश था। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे मेरा, जो आप कल एक रैली के अंदर दुष्यंत चौटाला द्वारा एक बयान दिया गया कि हमारे 4-5 खुचे इधर उधर हो रहे हैं, कोई भी उन पर विश्वास ना करे, ऐसा किन लोगों को कहा गया है? वो जैसे दादा गौतम था, ये हमारा भी राम निवास जी में थे, तो 2-3 जो थे बाहर ही हैं, तो इनको इसीलिए कहा है हुड्डा जी ने, वे मैं तो इनको जेल गया, ये तो रोज़ डिमांड है इनकी, आप नहीं जेल पाओगे इनको, इनसे बचना। तो इसीलिए कहा था कि इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी, और इच्छा पूरी होती हैं बहुत लंबे समय तक। ये तो बनते कहते हैं फलानी चीज़ चाहिए, अगले दिन कौन ले रहा भाई? थैली सरसों थैली पे नहीं जमती, समय लगता उसमें। तो इसीलिए कह रहे थे, यही कटाक्ष था दुष्यंत जी का। लेकिन जिस पार्टी से बने
जिस पार्टी में रहे, अगर ये निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह रहते तो इनको सब कुछ मिलता, इनको मंत्री पद भी मिलता और ये इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती। हाँ जी। देखो एक बात और जी, जितने भी विधायक है आपकी पार्टी के, उनमें 3 से सभी ये कहना कि हम अपनी किस्मत से बने हैं, दूसरे चुटैला का और आम जनता का हमसे कोई लेना देना नहीं है। किस्मत कहाँ से पैदा होती है? आज जो पब्लिक है ना, ये आकाश में भी बिठा दे, पाताल में भी तार दे। हाँ जी। जब उठाती है तो पब्लिक उठाती है, जब गिराती है तो पब्लिक गिराती है। दुष्यंत चौटाला जी की नई पार्टी बनी थी, ये गए जीते, 2 बार चुनाव लड़ा बबली ने, 2-3 बार जोगीराम सियाग जी ने लड़ा, बने को नहीं एमएलए। ये स्पष्ट हो गया ना, भाई दुष्यंत जी के पास आए और एमएलए बने। ये निर्दलीय लड़के देख लेंदा, पता लग जाता भाई कितना पानी है। बिना पार्टी एमएलए बनना बहुत औखा काम है। चौधरी रणजीत जी देवीलाल के घर पैदा हुए थे, बुढ़ापे में एमएलए बने हैं, वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सहारा ले गए, सारा परिवार एक हो गया। ये पहली बार बन गया, इतनी सस्ते में मिल गई थी तो लगेगा भाई तो बहुत कुछ, ये तो तेरे जनाधार था। जनाधार एमएलए जब बनता जब 36 जात का समर्थन हो। आगे भी ऐसा कहा जा रहा है कि मैं मेरी किस्मत से बनूंगा, दोबारा ही बनूंगा तो ये बात जगह 24 वाला चुनाव। अच्छा जी। आप और हम सारे बैठे हैं, किस्मत का ही बेरा लग जाएगा और बिना पार्टी का ही बेरा लग जाएगा। इतनी कांग्रेस ने समय पे धकेला देकर बाहर फेंक दिया था, किसी पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया। ये तो हम अनजान थे, इस करके हम लिया ही नहीं, तो शायद हम भी धकेल धंधे से नहीं बेरा पड़ता भाई, ऐसा एमएलए है, हम भी इसको नहीं लेते। लेकिन बाद में पता लगेगा अच्छाई बुराई का, यूँ कितना एमएलए बढ़िया है कितना नहीं है। हल्के की पब्लिक में जितने भी लोग हैं, आज 70% कहते हैं तो झूठा विधायक है, झूठी घोषणा करा है। घोषणा मंत्री घोषणा एमएलए घोषणा वाला बता दिया भाई, घोषणा करता खाली। हाँ, नहीं हो तो बता दो। बटनपुर की पंचायत आई, वो मैंने बोला रुकिए भाई साहब, मैं रुक गया। बोले ओ 11 लाख रुपये दे गया था बाबा के डेरे में राम निवास, फिर वहाँ ले लो। बोला जी उसका भाई ने बोला देवांगे, फिर उसके पास गए, वो बोले इतने जल्दी मिलेगा रहे, मिलेंगे वो, बोला रुक कर मिलेंगे। वो कल कई दिन हो गए पंचायत थी, माँ कह रहे तेरे पीछे, बोला नहीं मिले। तो झूठा घोषणा करने में पब्लिक उसको पसंद नहीं करती। तो इस तरह है ना, जो घोषणा झूठी करे या और करे या झूठ बोले हर चीज़ में, तो उसका तो पब्लिक ने पता लग जाए भाई कौन कैसा है। बाकी चुनाव कौन सा दूर है, गया चुनाव सामने, देखते हैं कौन कितना पानी में है। धन्यवाद जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी बातें जो जायज़ थी वो पूछी और सौहार्दपूर्ण है अपनी बातों का, कोई उलझनबाजी नहीं हुई और हमें झूठ बोलने की आदत भी नहीं। कोई ये भी नहीं कहेगा नरवाना में भाई ये झूठी घोषणा कर दी, मियाँ सी ने झूठ बोल दी इस बारे में। हमने जो होया कर यार, दिल से जो साथी है उसकी मदद करी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी साथी हमारे साथ में राष्ट्रीय कारणिया करते जो सदस्य हैं जननायक जनता पार्टी के मियाँ सिंह सियाग मौजूद थे, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।